बिहार विधानसभा के 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। शायद ये पहला मौका है जब किसी उपचुनाव को लेकर चुनाव लड़ने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस कदर ताकत झोंकी है। बिहार की आगामी सियासत के लिहाज से यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि आखिर कैसे 2 सीटों के चुनाव परिणाम बिहार की सियासी फिजा में हलचल तेज कर सकते हैं। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने के बाद लौकुश समीकरण पर सबसे बड़ी दावेदारी जेडीयू की हो गई है, लेकिन तारापुर में लौकुश समीकरण दांव पर है। अगर जेडीयू ये सीट निकाल लेती है तो जेडीयू के लौकुश समीकरण पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति पलट भी सकती है। तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जेडीयू की सिटिंग सीट है और इस वजह से जेडीयू के ऊपर काफी दबाव है। जेडीयू को ये दोनों सीट जीतने के लिए भाजपा की मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि दोनों सीटों पर कुछ ऐसी जातियां हैं जिस पर भाजपा की पकड़ मानी जाती है, खासकर सवर्ण, वैश्य और अति पिछड़ा वोटर, जिस पर राजद और कांग्रेस की नजर भी टिकी हुई है और उनके उम्मीदवार भी इसकी तस्दीक करते हैं। अगर भाजपा अपने मजबूत वोट बैंक को जेडीयू के उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुई तो जेडीयू की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ ही जेडीयू और भाजपा के संबंध पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने आरोप लगाया था कि भाजपा के वोटर जेडीयू उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट नहीं हुए थे। आरजेडी पर आरोप लगता रहा है कि राजद एमवाई समीकरण की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं। कई बार ये कहा है कि राजद अब बदल चुका है और अब आरजेडी ए टू जेड की पार्टी हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, तेजस्वी अपने उसी दावे को पुख्ता करते हुए दिख रहे हैं। अगर चुनाव परिणाम तेजस्वी के पक्ष में आया तो तेजस्वी यादव के दावे को आने वाले समय में और मजबूती मिल जाएगी, जो बाकी पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकती है। बिहार में लंबे समय से राजद और कांग्रेस की दोस्ती रही है और दोनों गठबंधन कर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार के उपचुनाव में राजद ने कांग्रेस को नाराज कर दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि राजद और कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कदम उठाया है, लेकिन बिहार कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी है जो राजद से अलग होना चाहता है। अगर चुनाव परिणाम में जब कांग्रेस ठीक ठाक मुकाबला करते नजर आई और चुनाव परिणाम राजद और कांग्रेस के उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो आने वाले समय में राजद और कांग्रेस की दूरियां बढ़ सकती हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद राजद और कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई है। वहीं चिराग पासवान के हाथ से लोजपा की कमान छिन चुकी है और उपचुनाव की दोनों सीटों पर चिराग की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल तारापुर चिराग के संसदीय सीट जमुई के अंतर्गत आता है। वहीं कुशेश्वर स्थान में पासवान वोटर का रुख क्या रहता है, इस पर भी चिराग की आने वाली राजनीति बहुत कुछ निर्भर करती है। वजह यह भी है क्योंकि चिराग पासवान अक्सर यह दावा करते हैं कि पासवान वोटर उनके साथ हैं।